नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी के 51 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे तो बीजेपी का इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर खास फोकस है, लेकिन उन कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस है जिन पर पहली बार हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना कुनबा भी बढ़ा लिया है। जहां राज्यसभा चुनाव में 6 से 7 सपा विधायकों ने बगावत कर बीजेपी में एंट्री ली, वहीं उससे पहले अंबेडकर नगर सीट से बसपा के सांसद रहे रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वैसे तो बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी और सहयोगी दल की सीट मिलाकर एनडीए के पास 64 लोकसभा सीटें हो गई थी। फिर बाद में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने फिर जीत हासिल की, जिसके बाद बीजेपी के पास 67 सीटें हो गईं। और जब बसपा के सांसद रहे रितेश पांडे भी बीजेपी के साथ आ गए, तो देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यूपी की अब 67 लोकसभा सीटें हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी को अब उन 13 सीटों पर ही ज्यादा काम करना है जिन पर वो कमजोर है। बता दें कि रितेश पांडे 2019 में बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा को हरा दिया था। रितेश पांडे को बीजेपी ने अंबेडकर नगर से इस बार टिकट दिया है। आगामी चुनाव को देखते हुए इन दिनों बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि हाल में सपा से आए विधायकों को बीजेपी अपनी कमजोर सीटों से टिकट दे सकती है, जहां फिलहाल सपा मजबूत है। खैर, आगामी चुनाव में किसके सर ताज सजेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।